तमन्ना दिल को है तुझसे प्यार, दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। चाहे तू आए ना आए हम करेंगे इंतजार, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। पी लेता हूँ कभी कभी दोस्तों के साथ, लेकिन ये राज मेरे और आपके बीच में रहेगा। चले घर चले। लेकिन लेकिन अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अभी चले जाना बेहतर होगा। अच्छी खासी पिकनिक हो चुकी है। प्लीज रुकने दीजिए ना, फिर चले जाएंगे ना प्लीज। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे, ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे। जितना जी चाहे पुकारो फिर नहीं आएंगे हम, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये। वो जहांगीर बहुत जिद कर रहा था। तुम बच्चा समझ के टाल सकती थी। बच्चा समझ के ही गई थी। कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। देखो महताब, तुम मेरी बात का बुरा मत मनाना। तुम जानती तो हो कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। अगर अपने बाप की नजरों में गिर गया तो अच्छा नहीं होगा। क्या बातें हो रही? शबाब खैर। थैंक यू जहांगीर बेटा। चलो जाने, चलो ऊपर चलें। क्या हुआ, तुम जम क्यों गए हो? ऊपर चलो ना, तुम्हारे अब्बू इंतजार कर रहे हैं। सारी छुट्टी तुमने बाहर गुजार दी, कुछ वक्त अम्मी अब्बू के साथ भी गुजारो। चलो आओ।
मेहताब, ये जरा आगा लेबोरेटरी को फैक्स कर दो। जी सर। चंदा तुम? वो दरअसल कुछ तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने सोचा आपसे आके दवाई ले लूं। ये ऊपर बुला लिया होता। नहीं, आप यहीं पे मेरी बात सुने। आप लोग क्या चाहते हैं? ये कैसा सवाल है? मैंने आप लोगों के साथ ऐसा क्या किया जो आप लोग मेरे दुश्मन बन गए? अरे कैसी बातें कर रही हो भाई, हम तुम्हारे दुश्मन क्यों हो गए? हम तो तुम्हारा भला चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि तुम अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ घर में रहो। कितनी आराम से कह दिया ना आपने कि अपने घर में जाके खुश रहो। आपको कुछ पता भी है कि इस घर में क्या खेल चल रहा है? क्या चल रहा है? ये जो तौसीक को आपने इस घर में बुलाया है ना, कुछ ये पता है आपकी अपनी बीवी तौसीक के साथ मिलके इस घर को किस तरह उजाड़ने पे तुली हुई है? रक्षंदा, मेरा ख्याल है तुम्हें अपनी जबान पर काबू नहीं है। हसद में ना जाने तुम कैसी जलील और घटिया बातें कर रही हो। हाँ, ये तो मुझे पता था कि सारी गालियां मुझी को पड़ेंगी, लेकिन अभी आपको पता नहीं कि असल में हो क्या रहा है। जब पता चलेगा ना कि घटिया बातें मेरी हैं या खुद आपकी अतिया बीवी खुद वो घटिया औरत है। बको मत, जाओ यहाँ से। वक्त सब कुछ बता देगा। फिर यही गालियां जो आप मुझे दे रहे हैं ना, अगर यही गालियां आपने कल अपनी बीवी अतिया को ना दी ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। शट अप, आउट। सच्ची बात है, रक्षंदा घर बसाना ही नहीं चाहती। ऐसे फरिश्ते जैसे शौहर को अजाब में डाल रखा है। अच्छा भला शौहर है, अच्छे इखलाक का है, अच्छे किरदार का है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि उसे इतना चाहता है। पता नहीं क्यों नाशुक्री पर अड़ी हुई है। इससे क्या देख रही हूँ? ऐसे मैं आपको बताऊं, आपको रक्षंदा को लेकर बैठना होगा। उसे साफ साफ बताना होगा कि घर तोड़ने पर आप उसकी मदद नहीं करेंगे। मानती है तो ठीक है, और अगर नहीं मानती तो तलाक हो जाएगी, तौसीक आजाद हो जाएगी। आजाद हो जाएगा तो क्या? आजाद हो जाएगा तो शादी कर लेगा। वैसे ईमानदारी की बात है, आपकी बहन के साथ उसने एक दिन भी सुख का नहीं गुजारा। तो क्या क्या बातें करता है तुमसे? मेरे साथ तो वो सदा के दुखड़े रोता है। हम दोनों एक दूसरे के हमदर्द और गमगुसार हैं। ओह, हमदर्द और गमगुसार। और मेरा बहनों और आपकी बीवी? कुछ ये पता है आपकी अपनी बीवी तौसीक के साथ मिलके इस घर को किस तरह उजाड़ने पे तुली हुई है? 2 घंटे हो गए हैं आपा जान, चाय ही नहीं बन पा रही है। अतिया, अब आ भी जाओ। सुस्त कब आएगी तुम्हारे मनहूस हाथों की बनी चाय? सुना अतिया? जी आपा जान। बैठ, बात करनी है तुमसे। जी आपा जान। मेरी बात ध्यान से सुनो और उसे समझने की कोशिश भी करो।
ओहो आपा जान, आप सीधा सीधा मुद्दे पर आए ना। सब्र कर लो जरा, मैं पहले बात कर लूं। देखो हम तुम्हें अपनी मर्जी से अपने भाई की दुल्हन बनाकर लेकर आए, क्योंकि हमने सोचा था कि भले तुम्हारी शक्ल अच्छी ना, लेकिन तुम्हें अकल तो होगी। हमारे घर में जो भी लड़ाई झगड़े हुए उनमें कहीं न कहीं तुम्हारी कमकली का हाथ जरूर था, लेकिन हमने हर बात को दरगुजर किया ये सोचकर कि तुम्हें हम लेकर आए इस घर में। अब बात खतरनाक हद तक निकल चुकी है। क्या मतलब आपा जान? यही तुम्हारी कमकली सारे घर पर असर डाला हुआ है। तुम्हारी बेवकूफी, तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर ही नहीं। तुम जिसे अपना राजदार समझ रहे हो ना, जरा देखो तो किस तरह से वो तुम्हारे घर को अंदर ही अंदर से खोखला कर। मैं महताब पर नजर रखो अतिया, तुम्हारी सादगी का फायदा उठाकर वो तुम्हारे घर पर कब्जा करने के दर पे है। भाभी, आपको नजर नहीं आता है भाईजान सुबह से लेकर रात तक क्लिनिक में बैठे रहते हैं? अब तो सुबह की चाय से लेकर रात का खाना भी क्लिनिक में ही खाया जाता है। वो महताब हर वक्त उनके आगे पीछे मंडलाती रहती है। तुम लोग तो उसे अपना समझ रहे हो, और उसकी नीयत भी तो देखो, और अपने शौहर की हरकतें भी देखो। होश करो दिया, हम लोग लाख बुरे सही, लेकिन हम कभी भी तुम्हारा घर खराब होता नहीं देखेंगे, और ना ही ये चाहेंगे कि नफीसुद्दीन किसी और औरत के चक्कर में पड़े। हमारे चाहने से क्या होता है आपा जान, जब इन्होंने खुद ही इजाजत दी है भाईजान को और महताब को। नफीस तो महताब की बातों को यूं समझता है जैसे पीरो मुर्शिद की, और महताब जैसी औरतों का क्या है, वो तो ताना डालकर इंतजार में बैठती है कि कब शिकार फंसे। आज तक मुझे अम्मी मरहुमा की बात याद है। वो कहा करती थी कि जिस औरत का मर्द उसका अपना ना हो तो फिर वो हर मर्द को अपना समझती है, अपना। सोचो, आखिर ईद वाले दिन उसके शौहर ने उसको तलाक देकर क्यों घर से बाहर निकाला? लेकिन तो बहुत पुरानी बात है ना आपा जान। रानी जरूर है, झूठी नहीं। भाभी, हम कब कह रहे हैं कि आप भाई पर शक करें, लेकिन कम से कम होशियार तो रहें। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा मत हलाओ भाभी को, ये खुद समझदार है। जाओ जाकर अपना काम। ठंडे कर दे चाय।
कोई बात नहीं आपा जान, हालात अच्छे हो जाएं तो ठंडी चाय भी अच्छी लगती है। ये दवाइयाँ ले लें और परसों आइए। चले भाईजान खाना खाते हैं। नहीं, वो मैंने कुछ मरीज देखने। भाईजान मरीज तो आते जाते रहेंगे। आज अतिया ने फोन करके कहा है कि निहारी पक्की है और गरम गरम निहारी खाने का मजा ही कुछ और है। उसके बाद एक एक कप चाय पियेंगे, तब तक आपके मरीज इंतजार कर लेंगे। अतिया ने आपको ये भी फोन करके बताया कि घर में निहारी बनी है? जी हाँ भाईजान, उन्होंने दुकान पे मुझे फोन करके कहा कि आपकी पसंदीदा डिश पक्की है, फौरन चले आइए, वरना हमें कौन पूछता है। हसरत ही रही कि बीवी कभी फोन करके घर बुलाए। ये इज्जत तो आपके घर से मिली है। बहुत अच्छी हैं आपकी बेगम। भाईजान चले ना, इतनी अच्छी बेगम को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। भाईजान मैं तो जा रहा हूँ, आप भी आ जाइए, मुझे यकीन है खाना लग चुका होगा। आइए। वक्त सब कुछ बता देगा। फिर यही गालियां जो आप मुझे दे रहे हैं ना, अगर यही गालियां आपने कल अपनी बीवी अतिया को ना दी ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। रक्षंदा, आपा जान आइए, आके खाना खा लीजिए, खाना लग गया है। भाई कोई आए ना आए, हम तो आ गए। आप कब आए? जब आपने फोन किया हम फौरन ही चल पड़े। आज तो भाईजान के बगैर ही खाना लगा दी। आप लोग बैठे खाएं, मैं बुलवा रही हूँ। ऐसे कभी हुआ नहीं कि नफीस के बगैर खाना लग जाए। जानी, जानी, या अल्लाह, ये क्या कैफियत है। इसको देखते ही जैसे मैं जिंदा हो गया। जब से ये नाराज हुई है तब से इस वक्त पहली बार इस पर नजर पड़ी। जब तक इसे देखा नहीं था जैसे अंधा था, या जैसे अभी अभी आंखों की बिनाई वापस आई है। ठीक, हाँ बस।
क्या हुआ जहांगीर? फंक्शन ऑफ आर्ट समझ में आ गया ना। कमाल है यार, डॉक्टर के बेटे और फंक्शन ऑफ आर्ट समझ में नहीं आ रहा। शर्म की बात। नहीं अबू, मेहताब ने मुझे सब सिखा दिया। जहांगीर बेटा, तुम बड़े हो गए और मेहताब को मेहताब कहना बुरी बात है। कम से कम मेहताब आंटी कह दिया करो। वो अबू, अम्मी ने भेजा है मुझे, खाना लग गया है, आपको बुला रहे हैं। ओ, तो आज हमारे आने से पहले ही खाना लग गया। पता नहीं, लेकिन वो बुला रही हैं आपको, आ जाए। मैंने नहीं खाना, भूख नहीं है। जी। वाह वाह भाई वाह, आपने तो दिल्ली वालों को मात दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खड़ी क्यों हैं? बैठे ना, खाना खाएं। वो नफीस आते हैं ना, तो फिर मैं उनके साथ खाना शुरू करती हूँ। आप खाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीवी हो तो ऐसी। मुझे लगता है अल्लाह मियां ने आपको बनाने के बाद वो सांचा ही तोड़ दिया होगा। ना दूसरी अतिया जमेगी ना दुनिया में आएगी। अम्मी, वो अबू कह रहे हैं कि वो उनको भूख नहीं है, तो आप लोग खाएं। अच्छा चलो, तुम तो बैठो ना, तुम तो खाओ। नहीं अम्मी, मैं भी अपने कमरे में खा लूंगा, आप खाएं ना, बैठे। नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू आते हैं ना, तो फिर मैं उनके साथ ही खाऊंगी। कि मैं चलता हूँ। वाकई भाई, वो सांचा टूट गया। अब नहीं रहा ऐसी औरत बनाने वाला सांचा। अब्बू, औरतें सांचे से बनती हैं? हाँ बेटा, कुछ औरतें, बल्कि कुछ खास औरतें सांचों में बनती हैं। अच्छे सांचे, बुरे सांचे, टेढ़े सांचे, टूटे हुए सांचे। चुप चुप, खाना खा। मैं तो अब्बू से सवाल कर रही थी, अब्बू मामी का सांचा क्यों टूटा? बेटा, अल्लाह मियां मामी जैसी दूसरी औरत दुनिया में भेजना नहीं चाहता था, इसलिए। और अम्मी का सांचा पड़ा हुआ है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे सांचे पड़े। और खाला का? चुप कर, गाने में चुप कर। बेटा तुम खाना खाओ, सांचों की बातें बाद में बताऊंगा। बाद में कब? खाना खाने के बाद। पानी पीने से पहले या पानी पीने के बाद? पानी पीने के बाद। अब्बू आप खाना कब खत्म करेंगे? बेटा अभी तो शुरू किया है। तो मैं खाना खा लूं या आपसे पूछने के बाद खाऊं? नहीं बेटा, तुम भी खाना खाओ, दोनों खाना खाने के बाद बातें करेंगे। लेकिन अब्बू मुझे तो आपसे सवाल करने हैं, बातें थोड़ी ना करनी है। अरे भाई, मैं अपनी बेटी के सारे सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है? अभी खाना खाओ। पर अब्बू मैं तो एक सवाल पूछूंगी। बेटा आप एक सवाल कहाँ पूछती हैं? तो यानी सारे सवाल पूछूं? ए, इसके मुंह में डाल इसके मुंह में कुछ, किसका मुंह बंद हो। अगर अब तुमने कुछ बोला ना, तो मैं रख के थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हारे मुंह पे। मैं बोल रही हूं इसे, बोल रही हूं। आज के बाद इसको खाने की मेज पर मत बैठाना। तो मैं कहाँ खाना खाऊंगी अब्बू? तुमने अगर अब इसकी किसी भी बात का जवाब दिया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। खाना खा, खाना खा।
सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चली जाऊं? तुम जाओ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। लगता है दोनों बहनें कामयाब हो गई हैं। कितनी मुश्किल से दोनों मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत का एक छोटा सा पौधा उगा था। इनकी नफरत का मर्ज उसे फलने फूलने से पहले ही सुखा देगा। क्या करूं? कहीं ऐसा ना हो दोनों मियाँ बीवी के बीच में मामला और भी बुरा हो जाए। जहांगीर से बात करूं। जहांगीर तो खुद अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसी जिन्हें सोचते हुए भी शर्म आती है। बच्चा है मगर उसकी नजरों से बचपना और मासूमियत खत्म होती जा रही है। मुझे किसी मर्द की ही तरह उससे हिचकिचाहट महसूस होने लगी है। क्या करूं? आप आज सारा दिन ऊपर नहीं आए? तो आपको पता चल गया कि मैं सारा दिन ऊपर नहीं आया? खाना लगाऊं? नहीं, मैं तो आपके साथ खाना खा के आया हूं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नफीसुद्दीन, ये तुम अपने घर से इतना लाताल्लुक क्यों हो? तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा? आपा जान, किस किस पे नजर रखूं? ओहो भाईजान, अपनी बीवी और बेटे से मोहब्बत करना एक बात, और उन लोगों को इस तरह से बेलगाम घोड़े की तरह आजाद छोड़ देना अलग बात। बहरहाल, आप हमारी जिद की वजह से अपने घर को मत फूकिए। क्या हो गया है? क्या किया मैंने? तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा बेटा बिगड़ रहा है नफीसुद्दीन। बावलों की तरह सारा दिन कमरे में पड़ा रहता है और एक ही फिल्म को बार बार लगा कर देखता रहता है, या फिर वो मेहताब के क्वार्टर में जाकर घुसकर बैठ जाता है। और मुझे उसका इस तरह से बेतकल्लुफ होना मेहताब के साथ कुछ अच्छा नहीं लगता। आपा जान, अल्लाह का वास्ता है, उस गरीब मेहताब को तो बख्श दे। मैं गरीब मेहताब को नहीं खींच रही, ना ये इल्जाम दे रही हूँ, मैं तुम्हें चौकन्ना कर रही हूँ। उसका हर वक्त का मेहताब के क्वार्टर में जाकर बैठना और उसको घूमने फिराने के लिए ले जाना, इन तमाम बातों का नतीजा कुछ अच्छा नहीं निकलेगा। आपा जान, क्या हो गया आपको? मेहताब इतने सालों से यहाँ है, जहांगीर उसकी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। मेहताब ने बहुत दुख झेले हैं। मेहताब का हमारे अलावा है कौन? अगर जहांगीर वहां पर थोड़ी देर के लिए चला जाता है, उससे बातचीत करता है, तो इसमें क्या हर्ज है? ठीक है भाई, अब तो हर कोई इस घर में मोतबर हो गया, दुश्मन तो हम लोग हैं। पैरों की फौकियत अपनों पर, ये तो कयामत के आसार है। क्या आप मेहताब को पराया समझते? पूछो अतिया से, बताकर गया जहांगीर इसको कि वो मेहताब को घुमाने लेके जा रहा है। ये मेरा दीवाना